नमस्कार, मैं तबरेज श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 5 के हिंदी विषय के एक पाठ जिसका नाम है अपनापन। तो आज हम इस पाठ को बताते हुए प्रयोग करने जा रहे हैं इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार गृह कार्य का। तो आइए इस पाठ के सार को समझते हैं। प्रस्तुत पाठ अपनापन दोस्ती में मिले रिश्ते अपनापन से आधारित है। तो आइए इसकी नवीनता और उपयोगिता समझते हैं। कंसेप्ट से संबंधित निर्देशों के आधार पर आसपास के परिवेश का अनुभव करते हुए गृह कार्य को करवाया जाता है और पढ़ाए जा रहे कंसेप्ट को वर्तमान परिवेश से जोड़कर विद्यार्थियों के अंदर बेहतर समझ को विकसित किया जाता है। तो ये थे नवीनता और उपयोगिता। आइए इस के क्रियान्वयन को समझते हैं। इस नवाचार के माध्यम से जिस कंसेप्ट का पुनः अध्ययन किया जाता है वह है सृजनात्मक लेखन। इसके लिए शिक्षक को कुछ बातें सुनिश्चित करनी होती हैं। पहली, शिक्षकों को सुनिश्चित करना होता है कि उन्होंने पाठ को पूरी तरीके से पढ़ा दिया है कि नहीं। दूसरा, शिक्षकों को प्रस्तुत पाठ अपनापन से संबंधित तालिकाओं की प्रतियां तैयार करनी होती हैं और ये प्रतियां उतनी ही होती हैं जितने की कक्षा में विद्यार्थी होते हैं। उसके बाद शिक्षक सारे विद्यार्थियों को बताते हैं कि आपको हम एक एक तालिका देंगे और ये तालिका आपको अपने घर ले जाना है और अपने अभिभावकों की मदद से भरना है। आपको अपने अभिभावकों से यानी अपने मम्मी पापा से उनके मित्रों से संबंधित कोई कहानी सुननी है और उसको अपने शब्दों में उस तालिका में लिखना है और लिख कर लाना है। उसके बाद बच्चे घर जाते हैं और अपने मम्मी पापा से उस तालिका से संबंधित मतलब उससे संबंधित कोई कहानी सुनते हैं उनके मित्रों से संबंधित और उसको उस तालिका में भरते हैं और दूसरे दिन लाते हैं। तो फिर शिक्षक बच्चों को बोलते हैं कि अब आपको खड़े होकर एक एक करके तालिका में लिखे हुए कहानियों को सुनाना है। फिर बच्चे खड़े हो जाते हैं और वर्णित कहानी का वर्णन करते हैं। इस प्रकार से प्रस्तुत पाठ अपनापन के कंसेप्ट को पुनः अध्ययन करवाया जाता है जिससे दीर्घकालीन तक बच्चों को कंसेप्ट याद रखने में मदद मिलती है। तो ये था नवाचार का क्रियान्वयन। तो आइए जानते हैं कि इस नवाचार से कौन कौन से सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। पहला, सुनी एवं पढ़ी रचनाओं के विषय वस्तु के बारे में बच्चे बातचीत करते हैं, तर्क देते हैं एवं निष्कर्ष निकालते हैं। दूसरा, अपरिचित शब्दों से बच्चे परिचित होते हैं एवं उन्हें शब्दकोश से खोजते हैं। तीसरा, बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते हैं एवं अपनी खुद की भाषा निर्मित करते हैं। तो ये थे सीखने के प्रतिफल। आइए जानते हैं कि इस नवाचार के माध्यम से कौन कौन सी चीज़ें शिक्षकों को ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, गृह कार्य प्रयोगात्मक एवं अनुभवात्मक होना चाहिए। दूसरा, विद्यार्थियों को स्वयं पता करके किसी निष्कर्ष तक पहुँचना होता है इसमें। तीसरा, नवाचार क्रियान्वयन की अवधि 20 मिनट निर्धारित की गई है। शिक्षक इसे अपने अनुसार बढ़ा या घटा भी सकते हैं। चौथा, नवाचार क्रियान्वयन की अवधि का निर्धारण 30:1 के अनुपात में करना चाहिए, यानी PTR अनुपात 30:1 का होना चाहिए। मतलब 30 विद्यार्थी हैं तो उनके बीच में एक शिक्षक होना चाहिए। पाँचवां, गतिविधि का क्रियान्वयन पाठ के अनुसार निर्धारित माह में करवाना चाहिए। तो ये थे शिक्षकों के लिए विशेष ध्यान देने वाली बातें। आइए समझते हैं कि इस नवाचार के माध्यम से CWSN यानी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को क्या लाभ होता है। तो पहला, निम्न संज्ञानात्मक क्षमता वाले बच्चे अपने बहु इंद्रियों के माध्यम से स्वयं कंसेप्ट की समझ विकसित करके कंसेप्ट को समझते हैं। दूसरा, अनुभवात्मक अधिगम काल्पनिक दुनिया को वास्तविक दुनिया से जोड़कर विद्यार्थियों के अंदर अधिगम को चिरकाल तक पहुंचाता है। तीसरा, यह ऑस्टिम से ग्रसित विद्यार्थियों को स्थानों एवं वस्तुओं के कॉन्सेप्ट को विकसित करने में मदद करता है। तो ये थे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को इस नवाचार के लाभ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार गृह कार्य बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसको अपने विद्यालय में ज़रूर क्रियान्वित करेंगे, ये हम आशा करते हैं। हम आपसे एक अनुरोध करते हैं कि यदि आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे ZIIEI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे और भी वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। और यदि ये वीडियो आप हमारे फेसबुक चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे ZIIEI फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।